हमारे ब्रिज की होली है, जो सिर्फ ब्रिज या हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पहले तो ये इतनी फेमस क्यों है? इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री अगर आप बताना चाहें, क्या है? कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा, मुँह से कहें चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा। कैसा ये देश निगोड़ा, जगत होरी ब्रज होरा। देखो, बड़े छोटे से ठाकुर जी, प्रेम में सबसे ज्यादा प्रतीकात्मक रूप से उपयोग होने वाली वस्तु होती है लाल रंग। तो ठाकुर जी सुंदर लाल गुलाल लिए गोपियों के साथ में बड़ा सुंदर कहते हैं। अच्छा देखो यार, प्लीज एक छोटा सा निवेदन मैं कर रहा हूं आप लोगों से, मैंने जो भाव सुनाया उसमें दोष दृष्टि मत लाओ, क्योंकि जब ठाकुर जी होली खेल रहे हैं तब वे 5 से 6 वर्ष के बालक हैं। 7 वर्ष के मतलब क्या आप इसको प्लीज किसी गंदी, जैसे मैंने बोला मुंह से कहें चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा, तो इसका कोई कुभाव में अर्थ ना ले जाना, क्योंकि मैंने शुरू में ही निवेदन करा था जिसके हृदय में जो भर रहा होगा वो उसी प्रकार से सोचेगा। तो क्यों है होली विशेष? क्योंकि स्वयं परम पिता परमेश्वर चाशनी में डूबकर यहाँ एक तो होली खेलने के लिए प्रकट हो जाता है। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, कितनी मर्यादा है भगवान विष्णु की, कितनी मर्यादा है। जहां माधुर्य है वहीं तो प्रेम प्रकट हो सकता है। तो वृंदावन के अलावा कोई ठाकुर जी पे दूसरी भूमि है होली खेलने की? विचार करके बताओ। क्या द्वारिकाधीश बन के मारा जैसे गुलाल फेंक के मारेंगे किसी की आंख में? भाई द्वारिकाधीश तो राजा है ना, द्वारिकाधीश में तो बड़ी सुंदर समाज होगी मर्यादित अवस्था में। तो कुल मिलाकर यहाँ ठाकुर जी स्वतंत्र है। ब्रज एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान स्वतंत्र है, मर्यादाओं में बंधे नहीं हुए। सब कालन को काल, लोक पालन को पाले, आपन सदा स्वतंत्र नियंता बुद्धि विशाल है। ब्रजमंडल में ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है। और जगह तो भैया मर्यादा पुरुषोत्तम बन के लीला करनी है, राजर्षि लीला करनी है। यहाँ कोई लीला नहीं करनी ब्रजमंडल में, यहाँ तो प्रेम करना है ठाकुर जी को। तो जब ठाकुर जी स्वयं में स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, तब ठाकुर जी यहाँ दोनों हाथों में गुलाल लेके, फेटों में गुलाल भर के, और मान लो ढप लेकर अपने समस्त ग्वाल मंडलों के साथ में चलते हैं। और विश्वास मानना, एक दिन नहीं खेलते, 40 दिन खेलते हैं। अच्छा 40 दिन तो आप लोगों को पता है, मैं तो कहूं कि जो गुलाब कुंड है हमारे ब्रजमंडल में, मां ठाकुर जी 365 दिन होली खेलते हैं। तो यहां पर ईश्वर ने क्यों सर्वोपरि, ईश्वर के भाव को समझने का प्रयास करो कि क्यों ठाकुर जी ने वृंदावन में ही ऐसी होली खेली। क्योंकि होली एक प्रेम का त्योहार है, और प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता का अनुभव ठाकुर जी को समस्त लीलाओं में मात्र ब्रजमंडल में जब पधारे तब हुआ। और जैसे ईश्वर स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने प्रेम का ऐसा एक दिव्य उत्सव बनाकर ब्रज की धरा पर प्रकट कर दिया। ये कारण है। कितनी सुंदर बात आपने कही कि सच कितनी डीप भी है कि प्रेम स्वतंत्रता का विषय है। जहां स्वतंत्र नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो आजकल प्रेम को पता नहीं क्या, कहाँ वो पता नहीं क्या कहते हैं। मैं तो चर्चा ही करने में तो सुनने को मिलता है, और महाराज जी हाँ हमारी लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर। क्योंकि अब आयु भी ज्यादा नहीं है ना, तो हर वर्ग का व्यक्ति मुझसे अपने मन की बात बैठकर कर लेता है। अरे हाँ, एक बार वो वहां गए, अरे क्या आप लोग बंधन को प्रेम कहते हो? मैं तो समझ बुद्धि से ही परे चलती है मेरी ये सब बातें जी। तो ये जो 40 दिन की होली होती है, ये अभी शुरू हो जाएगी वैसाख बसंत पंचमी से। तो इसमें अलग अलग होती है, एक लड्डू होली भी होती है, लठमार होली होती है। सर्वप्रथम लड्डू, ठाकुर जी का मुंह मीठा, लठमार वुमन एम्पावरमेंट कि भैया आओ कोई छड़ के दिखाओ तो मैं डंडा ही दूंगी। आजकल वो कराते ना कि कोई तुम्हें परेशान करे तो जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, हमारे ब्रज में 5,500 वर्ष पहले ही शुरू हो गया है ना। और बताइए आगे। धन बिहारी जी, फूलों की होली, छड़ी मार एक जगह पर होती है, लठमार एक जगह पर होती है, एक जगह पर होती है। फिर दूसरी विश्व विख्यात श्री बिहारी जी महाराज की फूलों की होली, तो उसके लिए कहते हैं कि सुन लाल बिहारी, ललित ललन फूलों की गेंदें खेलेगा, सन्मुख ये देह निशाना है, दिल चोट कहाँ तक झेलेगा, आंखों से आंखें मिली रहे तो इस रूप रंग को झेलेगा, ये मजा उसी को मिलता है जो शीश खाक में मिलेगा। तो जो अपनी शरीर उतार के अपने कपड़े फटवाने के लिए मंदिर में आकर खड़ा हो जाए, उसके साथ ठाकुर जी फूलों की होली
खेलते हैं। श्री उतार मतलब आप अधिकारी बन के जाओगे ना कि हम कोई बहुत बड़े नेता अधिकारी ये वो ऐसे ऐसे वो वैसे, जाते हैं अभी और फिर कपड़े फड़वा के ही आते हैं। ठाकुर मैंने जी, देखे हैं हाँ बहुत। ठाकुर जी ने ऊपर बिहारी जी चढ़ा ने देते हैं ऊपर कि तू जा ऊपर खड़ा हो, तो तेरे संग नहीं कान खेल रहे। पकड़ते कि हाँ जो प्रेमी अब नहीं होगा वो जाएंगे नीचे बिहारी जी प्रांगण में में। खड़ा होकर ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ कर और ठाकुर जी की होली का आनंद लेगा। एक और लीला है बस इसी में, शायद उसी दिन लड्डू वाली होली होती है कि न्योता लेके जाते हैं बरसाना से सखियां नंदगांव, ग्वाल, ग्वाल लेके जाते हैं। ग्वाल सखियां नहीं लेके जाती, अच्छा। ग्वाल लेके जाते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे यहाँ आना, आकर होली खेलना। जब वो ग्वाल मंडली लेकर ठाकुर जी को होली खिलाने ले जाते, वो आते हैं, फिर बरसाना, वो सॉरी नंदगांव से सब लोग बरसाना ये आज आते हैं। भी होता है। आज भी निमंत्रण तो जाता ये है। किस दिन होता है, किसी को अगर इसका दर्शन करना हो? इस बार जो होली है वो कैसे कैसे और कब कब किन किन तिथियों में मनाई जा रही है? बसंत उत्सव 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा और 40 दिवसीय उत्सव रहेगा। बिहारी जी सिर्फ बसंत वाले दिन खेलेंगे, अन्य मंदिरों में आरती के समय पर गुलाल पड़ा करेगा। होली उत्सव का सर्वप्रथम दिन जो नंदगांव में रहेगा वो 8 मार्च रहेगा, अपितु उसके बाद 9 मार्च बरसाना, 10 मार्च रंगभरनी एकादशी से श्री बांके बिहारी लाल, और 14 मार्च होलिका दहन, और फिर उसके बाद ब्रज में अन्य स्थानों पर होली की लीला शुरू हो जाएंगी। जी, तो लोग इनमें से सभी दिन जा सकते हैं। तो 3 फरवरी के बाद कभी भी आ कभी भी जाओ। चले जाओ। देखिए मैं तो कहूँ जो है वो तो वृंदावन जहाँ निज बसंत, नित बसंत सॉरी, जहाँ पर नित्य बसंत भाव है वही श्री वृंदावन धाम है। तो ठाकुर जी तो बसंत से ही ठाकुर जी होली खेलना शुरू करते हैं, तो ये तो ठाकुर जी के पास आप कभी भी आओ, आनंद पूरा रहेगा। जी जी, बहुत ही सुंदर हमारी चर्चा रही आज। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी हम आध्यात्मिक और धार्मिक चीजें करते हैं तो वो कथा या सत्संग ही हो जाता है, वो पॉडकास्ट का रूप तो हम उसे दे देते हैं, ऐसी बात होती है। सो बहुत ही सुंदर हमने बातें करी और समय का तो पता चलता ही नहीं है हमें जब भी हम ऐसी चर्चा करते हैं। सो इसी के साथ हम आज के एपिसोड को अंत करेंगे और आपके जो भी व्यूज़ हों आप कमेंट्स में दे सकते हैं। होली से रिलेटेड हमने थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, बाकी के लिए भी आप हम सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और गोस्वामी जी को आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। एंड टिल देन हम आपसे विदा लेंगे और आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।